अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो मोलैलिटी क्या होती है? पिछले वीडियो में हमने मोलैलिटी डिस्कस की थी। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे? मोलैलिटी डिस्कस करेंगे। सो मोलैलिटी असल में क्या होती है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसका फॉर्मूला, एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम इस मोलैलिटी को डिफाइन मतलब करें तो उसको हम कैसे करेंगे? कहते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हम कितने नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं सल्यूट के, वो डिजॉल्व कर रहे हैं कि जब 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास होता है, जब उसमें हम स्पेशल जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हम ले रहे हैं, जब वो डिजॉल्व करते हैं, हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन बनती है, जो जिसको हम एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी वो सल्यूट, वो चीज़ या वो जो हमारे पास अमाउंट होती है, जो कि हम किसी भी सॉल्वेंट में उसको डिजॉल्व करते हैं, यानी जो कि जिसमें डिजॉल्व होने की एबिलिटी होती है, यानी वो हल होने की एबिलिटी रखता है किसी दूसरी चीज़ के अंदर। ठीक है, सो हम 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी में फ़र्क ये होता है कि मोलैलिटी में हम यहाँ पे नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, लेकिन मोलैरिटी में हम क्या करते हैं? उसमें वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक हो गया? अगर हम इसकी कोई वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन जो है हम कैसे बनाएंगे, तो 1 मोलर सोल्यूशन हम किसी भी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट लेके, कोई भी सोल्यूट लेके उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं आम तौर पर, जो कि बहुत ज़्यादा आसान, हर जगह पे इसको यूज़ भी करते हैं हम लोग, कि 1 मोलर सोल्यूशन, हम ग्लूकोज का 1 मोलर सोल्यूशन बना दें। 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, मोलर नहीं, मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? m इज इक्वल टू 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अगर हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? 1 मोल, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हम ले रहे हैं और उसको हम 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो उस दौरान जो हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है, वो उसको हम एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी, एंड दिस सोल्यूशन विल बी 1 मोलर। ठीक है, मोलैरिटी जो होती है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो मोलैलिटी होती है उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया? अब जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किस चीज़ के? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल एंड मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हम क्या करते हैं? ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। अब वही फार्मूला जो के ऊपर हमने लिखा है, इसको हम क्या करते हैं? नीचे उतारते हैं। यहाँ पे इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम मोल्स एंड मास ये चीज़ लिख देते हैं। तो हमारे पास जो मोलैरिटी का ये जो फार्मूला इसका बनता है, आमतौर पर हम कहते हैं कि जो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, ये इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस चीज़ को आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ लिखे हुए हैं, तो इस एन की जगह नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो क्या होगा? हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आते हैं, और वो चेंजेस क्या होंगी? आमतौर पर हम क्या लिखते हैं? मास ऑफ दैट सोल्यूट। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो मोलैलिटी होती है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जो सोल्यूट हम डिजॉल्व कर रहे हैं उसका मास कितना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सोल्यूट। इसको हम मोलर मास कहते हैं। मोलर मास ऑफ दैट सोल्यूट, उस सोल्यूट का मोलर मास कितना है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हमें, चूंकि हम ग्राम्स की बात करते हैं, ज़्यादातर जो मास होता है उसको हम ग्राम्स में लेते हैं, कोई भी हमारे पास सोल्यूट हो तो उसको हम ग्राम्स में बात करते हैं। तो जब हम ग्राम्स को चेंज करते हैं किलोग्राम में, तो उसको हम 1000 के ऊपर डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर, हमारे पास किलोग्राम की बात हो रही है, चूंकि ये ग्राम्स में हमारे पास अगर वैल्यू है तो उसको हम क्या करेंगे? किलोग्राम के ऊपर
डिवाइड कर देंगे। अब किलोग्राम जो मैथ्स के रूल के मुताबिक जो 2 दफ़ा डिवीजन में आ जाते हैं वो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में तसव्वुर की जाती है। सो इस किलोग्राम को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसका फार्मूला कुछ यूँ बनेगा, m इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। m जो है इसका मोलिकुलर मास ऑफ दैट सल्यूट, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किलोग्राम की जगह हम, जैसे हमने यहाँ किलोग्राम जो था इसको 1000 में एक्सप्रेस किया था, हम इसको वापस यहाँ पे 1000 में एक्सप्रेस कर देंगे। 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने ग्राम्स हैं, ठीक है। जो सॉल्वेंट का जो मास होता है, सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक हो गया। सो ये चीज हमारे पास आती है मोलैलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन होता है, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये एक्सप्रेशन होता है, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक ये एक्सप्रेशन होता है जिसको हम फार्मूलाज कहते हैं, इसके जरिए से भी हम मोलैलिटी को फाइंड आउट करते हैं। सो अब चले चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की जानिब, जो कि क्लास फर्स्ट ईयर का जो एक फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें 10.1 जो एग्जाम्पल है, यानी 10 चैप्टर में जो पहले एग्जाम्पल है वो सॉल्व इसी के ऊपर बेस्ड है। तो वो चीज़ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 10.1, ठीक है। एग्जाम्पल 10.1 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे 4.5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज हमें दिया गया है। जब उसको हम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो उसके बाद हमें ये जो सोल्यूशन बनता है इसकी मोलैलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। सो अगर हम गिवन डेटा की बात करते हैं, मास ऑफ ग्लूकोज वो कितना दिया है, ग्राम्स में दिया है 4.5 ग्राम्स, ठीक हो गया। इसी तरह जो ग्लूकोज होता है इसका अगर हम मोलर मास की बात करते हैं तो ग्लूकोज जो मोलर मास होता है ग्लूकोज का वो कितना होता है, 180 ग्राम्स। ये वही बेसिक फार्मूलेस के जरिए हम क्या करते हैं, मोलर मास फाइंड आउट करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो सॉल्वेंट का मास है वो भी यहाँ पे दिया गया है। सॉल्वेंट का जो मास होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है, यहाँ पे इन्होंने क्या 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे जो ग्लूकोज होते हैं वो सल्यूट के तौर पे काम करेगा, वाटर जो है वो यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने यहाँ पे मोलैलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है इस सोल्यूशन की। इस सोल्यूशन की मोलैलिटी जो है वो कितनी है। अब जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जो है हमारे पास वो ही मोलैलिटी का एक फॉर्मूला है कि हम आमतौर पर बात करते हैं मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट। इसको हम डिवाइड कर देते हैं किस चीज से, मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको हम ग्राम्स में आमतौर पर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सल्यूट जो कि ग्लूकोज उसका कितना दिया है 4.9 ग्राम्स, और मास ऑफ मोलर मास जो है ग्लूकोज का वो कितना यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो उसको मोलैलिटी हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी, 4.5 डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं 180 के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे, 180 ग्राम्स पर मोल की बात करेंगे। चले अब यहाँ पे 180 हो जाएगा। इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000, तो हमारे पास फॉर्मूला में मौजूद है, और 100 जो कि यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मास है वो दिया गया है। अब इस पूरे फार्मूला को हम क्या करते हैं, जब सॉल्व करते हैं हमारे पास इस सोल्यूशन की जो मोलैलिटी होती है वो कितनी आती है, 0.25 मोलर। तो ये सोल्यूशन जो होता है वो कितना आता है, 0.25 मोलर सोल्यूशन, यानी कितना कि जब 4.5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज को हम डिसॉल्व करते हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, तो उस वक्त इस सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी आएगी, 0.25 मोलर सोल्यूशन ये बन जाएगा, ठीक है।